एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 12th अकाउंट्स के PYQs मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अभी तक मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा चुकी हूँ दूसरे चैप्टर्स के। आज जो चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पर जिसके मैं PYQs कराने वाली हूँ वो डेथ ऑफ द पार्टनर के हैं। आपको रिवीजन भी करना है, साथ ही साथ PYQs भी देखना है, क्योंकि पहले के पेपर्स देखने से आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ पैटर्न के क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो उनको भी आपको देख लेना है। क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप एग्जाम में कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम बिना देरी किए स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशंस PYQs का। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यदि मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहे हैं कि ये यूज़फुल वीडियोस हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं बहुत ही हार्ड वर्क के साथ आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूं ताकि आप भी हार्ड वर्क करें और अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको क्वेश्चन नंबर 1। अदिति, Karthik and Tina were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio is 5:3:2 on 31st March 2019. Their balance sheet as follow। तो यहाँ पर ये बैलेंस शीट दी हुई है और नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। अदिति डाइड ऑन 1 नवंबर 2019, ठीक है ना। ये डेथ ऑफ द पार्टनर का है, तो यहाँ पर बता दिया कि अदिति की डेथ हो गई 1 नवंबर 2019 को। अब जो हुआ आगे का काम, उसमें गुडविल जो फर्म की थी वो 1 लाख थी। प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2019-20 टेकन एज अ हैविंग एक्योर्ड एज द सेम रेट ऑफ प्रीवियस 2018-19। प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2018-19 96,000 है, ठीक है। हाफ ऑफ द अमाउंट पेड टू अदितिज एग्जीक्यूटर, क्योंकि जिसकी डेथ हो जाती है अब वो तो चला गया, ठीक है। तो अब किसको हम पेमेंट करेगी कंपनी? अदिति के एग्जीक्यूटर को, ठीक है, इमीडिएटली। एंड द रिमेनिंग हाफ ऑफ द हाफ इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट विद द इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। मतलब जो पेमेंट होगा वो पहले किसको देगी? अदिति को देगी आधा, अदिति को नहीं सॉरी अदिति के एग्जीक्यूटर को देगी आधा, और बचा हुआ 2 इंस्टॉलमेंट में देगी। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, ये जो ट्रांजैक्शन है उनकी एंट्री करनी है। CBSE में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये? 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहीं पर सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करनी है? जनरल एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री हम सबसे पहले किसकी करेंगे? जो गुडविल है, गुडविल की वैल्यू है यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको बताया ही था मैंने कि सबसे हमें जनरल लिखना है और उसका फॉर्मेट बना देना है, और उसके बाद सारे वर्किंग नोट बाद में करने हैं। तो यहाँ पर हम जनरल का फॉर्मेट बना देते हैं। हमेशा जनरल एंट्री पहले होगी और जितने भी वर्किंग नोट हैं वो बाद में होंगे। तो यहाँ पर मैंने जनरल का फॉर्मेट बना दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगी? इसके बाद मैं निकालूंगी यहाँ पर, देखिए जो फर्म की गुडविल है वो कितनी दी हुई है। देखिए क्वेश्चन में फर्म की गुडविल दी हुई है 1 लाख, ठीक है। फर्म की गुडविल दी हुई है ये 1 लाख। अब जो इनका शेयर है किसका? बचे हुए पार्टनर्स का। अदिति तो चली गई, बचे हुए पार्टनर्स का है 3:2। तो क्या करेंगे अब बच्चों? यहाँ पर मैं बनाऊंगी वर्किंग नोट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम वर्किंग नोट करेंगे। वैसे आपको नीचे बनाना है, मैं साइड में बना रही हूँ। तो यहाँ पर फर्म की गुडविल कितनी है? 1 लाख। अब इसमें अदिति का शेयर कितना था? अदिति शेयर 1 लाख का। देखो अदिति का कितना शेयर है? अदिति का शेयर है 5/10, क्योंकि शेयर कितना है? 5:3:2 है। अदिति का 5 है, तो 5/10 करो। तो यहाँ पर 50,000 अदिति का गुडविल की वैल्यू आ गई,
ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब क्या होगा, ये जो 50,000 है वो किसको मिलेगा, अदिति के एग्जीक्यूटर को। तो ये कौन देंगे, जो पार्टनर्स बचे हुए हैं वो देंगे। तो कौन कौन से पार्टनर बचे हैं, नाम क्या है, कार्तिक, कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीना कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 किसको मिलेगा, अदिति कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये अदिति को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको बच्चों ध्यान रखना है कि ये जो 50,000 है, इसको जो रेशो बचा हुआ है, क्योंकि नया शेयरिंग रेशो तो बताया ही नहीं कि उसकी डेथ के बाद क्या इन्होंने शेयरिंग रेशो करा है। तो हम जो 3:2 है, ठीक है ना, देखो ये 5 वाला किसका था, अदिति का था, और ये जो 3:2 है ये बचा हुआ है, तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे 30,000 एंड 20,000। क्लियर हो गई यहाँ की बात। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, समझ में आ गई। चलो अब अगली बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो प्रॉफिट है वो 96,000 है। ठीक है, अब 96,000 में अदिति का शेयर कितना आएगा वो देखेंगे। तो ये पहला वर्किंग नोट था, प्रॉफिट फॉर अदिति एग्जीक्यूटर, ठीक है ना, क्योंकि उसकी तो डेथ हो गई है। तो 96,000 का उसका रेशो कितना है, 5/10। पर क्या उसे पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा पूरे ईयर का, नहीं। क्यों, क्योंकि उसकी डेथ कब हो गई है, उसकी डेथ हो गई है नवंबर में। तो आप अप्रैल से करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना। 1 नवंबर को हुई है तो अक्टूबर के हिसाब से 7 मंथ हो गया। तो 7 डिवाइडेड बाई 12। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, करके देखिए आप, जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे 36,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 28,000। अब ये 28,000 प्रॉफिट किसको मिल जाएगा, अदिति को मिल जाएगा। अब जब भी हम ऐसा प्रॉफिट देते हैं तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि आप बीच में दे रहे हो ना, तो आपको पीएनएल सस्पेंस अकाउंट खोलना रहता है, क्योंकि डेथ हो गई उसकी। क्योंकि देखो रिटायरमेंट जो होता है वो पहले से निश्चित रहता है कि इस ईयर के एंडिंग पे हम रिटायरमेंट ले लेंगे। कभी भी कोई पार्टनर बीच में रिटायर नहीं होता, वो ईयर एंडिंग में ही रिटायरमेंट लेता है। लेकिन जो डेथ होती है वो अनसर्टेन होती है, कभी भी हो जाती है। अब जब तक वो काम कर रही थी तब तक का उसको प्रॉफिट देना होगा। तो उसने 7 मंथ काम किया, तो यहाँ पर पीएनएल सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे और उसको उसका प्रॉफिट का हिस्सा दे देंगे। ठीक है, 28,000। क्लियर हो गया। क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गिवन। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज यहां तक। अब यहां पर देखो ये थर्ड लाइन में क्या कह रहे हैं कि हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ पेड टू अदितिज एग्जीक्यूटर इमीडिएटली, और बाकी का 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे। चलो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि 2 एंट्री और आएगी। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अदिति को देना कितना है। अदिति की कैपिटल थी 3 लाख, ठीक, देखो क्वेश्चन में दी हुई है, ये अदिति की कैपिटल थी 3 लाख। ठीक है, वो भी उसको देना होगी क्योंकि उसकी कैपिटल थी। इसके बाद क्या था, यहां पर हम 3 डाल देते हैं, टोटल अमाउंट गिवन टू अदिति एग्जीक्यूटर। ठीक है, 3 लाख कैपिटल थी, मैंने उल्टा लिख रही हूं, आप सीधा लिखिएगा। उसके बाद 50,000 अदिति का शेयर था गुडविल का, और उसके बाद ये अभी हमने 28,000 निकाला, ये प्रॉफिट में हिस्सा था। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, 3,78,000। इसमें से हाफ आपको, हाफ गिवन इमीडिएटली। ठीक है, तो मतलब आप हाफ करो इसका, 378,000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 189,000, और बाकी 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, यहाँ पर लिखूंगी मैं अदितिज कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू अदितिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है, क्योंकि तुरंत दे दिया। अब मैं यहाँ अमाउंट कितना लिखूंगी 378,000, क्योंकि इतना अमाउंट उसको देना है ना। बीइंग शेयर ट्रांसफर टू अदितिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, आधा उसको देना है हमको, तो आधा देंगे अदितिज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। यहां लिखेंगे बीइंग हाफ पेड टू अदिति एग्जीक्यूटर, ठीक है। सिर्फ हमें यहां तक की एंट्री ही दिखानी है। और 18 कितना था हाफ अमाउंट, 189,000, 189,000 को मुझे यहां पर लिख देना है। तो इस तरह से यहाँ पर किसी पार्टनर की यदि डेथ हो जाती है तो इस तरह से जनरल एंट्री करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझ लेना। इस तरीके के और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सेकंड वाला क्वेश्चन है, मोनिका, रेखा, मोहित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 5:4:1 ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट दी हुई है। रेखा की डेथ हो गई, रेखा डाइड ऑन 1 जुलाई 2018, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बैलेंस ऑफ हर कैपिटल 19,50,000। द शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। द शेयर ऑफ प्रॉफिट अप to the date of death calculated the basis of average profit of last 2 year। देखो जब उसको प्रॉफिट देंगे, शेयर देंगे प्रॉफिट में, तो लास्ट के जो 2 साल हैं उसके आधार पर ही उसको प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है ना। द टाइम पीरियड विच शी सर्वाइव इन द ईयर डेथ विल बी कैलकुलेटेड इन द मंथ। मतलब जब तक उसने सर्वाइव किया, जब तक वो जीवित रही, तब तक मंथ तक हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, जब तक उसकी डेथ हुई थी तब तक उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा। द फर्म प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। रेखा एग्जीक्यूटर वर पेड अमाउंट ड्यू इमिडिएटली, है ना, उसको तुरंत ही अमाउंट पे कर दिया गया। तो यहाँ पर अब हम इसे करेंगे, तो मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलो, तो यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, रेखा का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जनरल एंट्री नहीं करनी है, तो रेखास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, आता ही है आपको कैपिटल अकाउंट बनाना। यहां पर ऐसे लाइन खींच लो, ये रेखा की कैपिटल अकाउंट को बनाना है। जो पूछते हैं बस वही बनाना रहता है, उससे ज़्यादा नहीं करना। पर्टिकुलर अमाउंट ये आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं यहाँ नीचे चली जाऊँगी या साइड में रहती हूँ, ठीक है। सबसे पहले नीचे कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले नीचे वर्किंग नोट में चले जाते हैं सॉरी, वर्किंग नोट 4 साल का, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 4 ईयर का आपको गुडविल निकालना है विच इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो हम लास्ट 4 ईयर का यूज करके एवरेज प्रॉफिट मेथड से कर लेंगे। तो सबसे पहले लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट, ठीक है, क्या क्या है दिया हुआ है, 2,20,000, 3,60,000, 3,20,000, ठीक है ना। तो अब जब हम इन सबको करेंगे और 4 साल का है तो डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो इनको आप प्लस करिए, कैलकुलेटर उठाइए, उनसे प्लस कीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 लाख डिवाइडेड बाय 4, मतलब 3 लाख क्या हो गया, 3 लाख एवरेज प्रॉफिट मेथड से टोटल फर्म की गुडविल आ गई, है ना। अब इसमें किसकी डेथ हुई है, देखो किसकी डेथ हुई थी, रेखा की डेथ हुई थी, और उसका प्रॉफिट जो उसका है रेशो है वो 4/10 है, बीच वाला है ना, 4/10 है। तो यहां पर मैं क्या करूंगी, रेखा शेयर ऑफ गुडविल 3 लाख 4/10
चलो कैलकुलेशन करो, 3 लाख इंटू 4/10, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, अब इसका पेमेंट कौन करेगा? इसका जो पेमेंट है रेखा के एग्जीक्यूटर को कौन करेगा? बचे हुए दोनों पार्टनर। क्या नाम है दोनों पार्टनर का? दोनों पार्टनर का नाम क्या है? मोनिका और मोहित। ठीक है, तो मोनिका और मोहित करेंगे। मोनिका एंड मोहित पे गुडविल वैल्यू रेशो, कितने रेशो में? जो बचा हुआ रेशो है, कितना रेशो है? 5:1। 5:4:1 था। 4/10 किसका था? 4/10 था रेखा का, और बचा हुआ जो है वो अब उसको पेमेंट करेंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने वर्किंग नोट 1 बना लिया। इसके बाद मैं वर्किंग नोट 2 बनाती हूँ। क्या चीज़ के लिए बना रही हूँ वर्किंग नोट 2? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड द बेसिस लास्ट 2 ईयर। ठीक है, लास्ट 2 ईयर। ठीक है, हमने जो गुडविल की वैल्यू निकाली लास्ट 4 ईयर की निकाली, लेकिन यहाँ प्रॉफिट का कैलकुलेशन लास्ट 2 ईयर के बेसिस पे किया जाएगा। तो चलो हम वही करने वाले हैं कि लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट क्या है? 3,60,000 एंड 3,20,000। तो मैं क्या करूँगी, 2 ईयर प्रॉफिट 3,60,000 प्लस 3,20,000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना हुआ? मतलब हुआ 3,40,000। और उसका शेयर कितना है? ध्यान से देखो, उसका शेयर कितना है? 4/10 है, और उसकी डेथ हुई है 1 जुलाई को। तो अप्रैल 31 मार्च तक का हमारा जो रहता है काउंटिंग ईयर होता है, अप्रैल मई जून, 3 मंथ का उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। तो यहाँ पर 3,40,000 का 4/10 इंटू 3/12, 34,000 उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है, और सबसे लास्ट देखो, सबसे लास्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा जब तक उसकी डेथ हुई थी तब तक। किस पे? उसकी जो कैपिटल थी, तो कैपिटल कितनी थी? 4,50,000 थी, उस पर 10% दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी थी? कैपिटल 4,50,000, 3 मंथ का 10% के हिसाब से उसे दिया जाएगा, जिसका मतलब है 11,250। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वर्किंग नोट बने हैं, और इन्हीं वर्किंग नोट को ध्यान में रखते हुए मुझे क्या करनी है? कैपिटल अकाउंट बनाना है रेखा का। ठीक है, चाहे जनरल एंट्री कर रहे हो, चाहे आप रेखा का कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पहले बनाना है। वर्किंग नोट हमेशा बाद में करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगी बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 4,50,000 जो उसकी कैपिटल रखी हुई है। ठीक है ना, बैलेंस शीट में जो कैपिटल है। उसके बाद क्या है? बाय जनरल रिजर्व, हमेशा जनरल रिजर्व में उसको उसका हिस्सा मिलेगा। तो 2 लाख का जनरल रिजर्व है। ठीक है ना, 2 लाख का क्या है? ये लिखा है जनरल रिजर्व। 2 लाख का जनरल रिजर्व है, और उसका पोर्शन कितना था? 4/10। तो आप 4/10 करो तो यहाँ पर 80,000 आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात? यहाँ पर 80,000 आ जाएगा। इसके बाद जो उसको गुडविल मिली है, किससे? मोनिका और मोहित से। बाय मोनिका कैपिटल अकाउंट एंड बाय मोहित कैपिटल अकाउंट, जो गुडविल की वैल्यू है ना उसका है ये मोहित कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर मोनिका का कितना मिला? देखिए अपन ने कैलकुलेशन किया था, तो मोनिका 1 लाख और मोहित 20,000। 1,20,000 को 5:1 के रेशो में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 1,20,000। ठीक है, और साथ ही साथ जो ये 34,000, सॉरी नीचे है, जो ये 34,000, ये हमने ये जो वैल्यू निकाली ना, इसको P&L सस्पेंस अकाउंट करके यहाँ पर लिखेंगे। बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 34,000। क्लियर? इसके बाद सबसे लास्ट आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना निकला था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? निकाला था हमने यहाँ पर, देखो 11,250। ठीक है ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला था मेरा।
तो इसे भी मुझे यहाँ पर शो करना पड़ेगा। अब मैं इन सबको प्लस कर लेती हूँ, करिए प्लस 4,50,000 प्लस 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 34,000 प्लस 11250, तो यहाँ पर आ जाएगा 695250, ठीक है ना। और ये किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा? ये ट्रांसफ़र हो जाएगा रेखा के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, टू रेखास एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। 695250, 695250, ये आपका क्वेश्चन हो गया, सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कब आया था ये तो मैंने आपको बताया नहीं, ये 2019 में आया था ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का ही था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? मानव, नाथ एंड नारायण वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 1:2:1। द फर्म क्लोज द बुक्स ऑफ 31 मार्च एवरी ईयर। ऑन 30 सितंबर 2015 को नाथ की डेथ हो गई। ऑन दैट डेट हिज कैपिटल अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस 5,000। देयर वॉज डेबिट बैलेंस, ठीक है ना, देयर शो डेबिट बैलेंस, मतलब कैपिटल अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस था वो 5,000 था, एंड देयर वाज डेबिटेड बैलेंस 30,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 3,80,000। नाथ शेयर ऑफ प्रॉफिट ईयर हिज डेथ टू बी कैलकुलेटेड द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर 90,000, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दी है, डायरेक्ट दिया हुआ है कि ये तीनों पार्टनर थे, नाथ की डेथ हो गई थी। यहाँ पर उसका जो कैपिटल का बैलेंस था वो 5,000 था, और जो प्रॉफिट एंड लॉस में उसका जो डेबिट बैलेंस था वो 30,000 था। गुडविल की वैल्यू 3,80,000 थी, और यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया जाएगा उसे लास्ट 5 ईयर के बेसिस पर दिया जाएगा, जो था 90,000, मतलब कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बच्चों क्या करने वाले हैं, करना क्या है, यहाँ पर जनरल एंट्री करनी है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो चलो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, जनरल एंट्री कर देते हैं। तो जनरल के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी, और हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हमने जनरल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ दी, ठीक है। अब यहाँ पर जनरल एंट्री की स्पेस छोड़ने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, हम नाथ की जो गुडविल की वैल्यू है उसका कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि उसे कितना गुडविल मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ नाथ गुडविल, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ नाथ की जो गुडविल है उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, फर्म की गुडविल दी है 3,80,000, फर्म गुडविल 3,80,000। अब इसमें जो नाथ का शेयर है कितना दिया हुआ है, 1:2:1। नाथ कौन है, बीच वाला है, तो 3,80,000 का 2 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 1,90,000 क्या हो जाएगा, नाथ का शेयर आ जाएगा। ये ठीक है, ये हमारा पहला वर्किंग नोट हो गया। दूसरा वर्किंग नोट क्या है, किस चीज़ को लेके होगा, दूसरा वर्किंग नोट हमारा रहेगा प्रॉफिट को लेके, प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेके हम दूसरा वर्किंग नोट बनाएंगे। तो सबसे पहले मुझे यदि उसका प्रॉफिट देखना है तो मुझे यहाँ पर वर्किंग नोट में ही नाथ का कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसलिए बनाना होगा क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि उसको मुझे कितना प्रॉफिट देना है। तो यहाँ पर मैं नाथ का वर्किंग नोट में ही कैपिटल अकाउंट बना लेती हूँ। आप भी वर्किंग नोट में ही बनाइएगा। आपको क्वेश्चन में जो मेन क्वेश्चन है उसमें सिर्फ जनरल एंट्री करनी है। तो जब हम इसका यहाँ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो बैलेंस है उसकी कैपिटल का वो लिख दूंगी। तो बाय 2 बैलेंस BD, क्योंकि डेबिट बैलेंस दिया है ना, कितना 5,000। उसके बाद यहाँ पर बाय
जो गुडविल की वैल्यू निकली है 1,90,000, ये दोनों पार्टनर आधा आधा देंगे, मानव्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन है, नारायण कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बचा हुआ शेयर कितना हुआ 1:1, 1:2:1 था, 2 उसका है तो बचा हुआ 1:1 उसका हो गया, दोनों पार्टनर्स का हो गया, तो आधा आधा देंगे। 1,90,000 का आधा आधा हुआ 95,000, ठीक है 95,000 है बच्चों। अब लिखेंगे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर देखिए उसका प्रॉफिट जो मिलेगा उसे P&L सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट है, ये दिया है क्वेश्चन में 90,000, ठीक है ना। 90,000 में उसकी डेथ कब हुई है, नाथ की डेथ हुई है सितंबर में, तो आप निकाल लीजिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है ना। तो 6 मंथ का यहाँ पर हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे कितना 90,000 का 6 मंथ का, और उसका शेयर है 2/10, ठीक है। तो जब हम निकालेंगे 2/10 नहीं है बच्चों, सॉरी 2/4, तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22500। उसके बाद 2 P&L अकाउंट, यहाँ पर देखिए एक चीज़ और लिखी हुई है क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है 30,000 डेबिट बैलेंस है पूरा, मतलब जो फर्म है उसका, तो 30,000 में उसका शेयर कितना आएगा 30,000 इंटू 2/4, तो यहाँ पर उसका शेयर आएगा 15,000, ठीक है ना। इन दोनों का एक बार हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 90,000 इंटू 6/12 इंटू 2/4, तो यहाँ पर आ गया 22500, यहाँ पर 30,000 का इंटू 2/4, तो यहाँ पर आ गया 15,000, ठीक है, लिख दिया। अब चलो कैलकुलेशन करके देखो कि नाथ के एग्जीक्यूटर को कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर आ गया 1,90,000 प्लस 22500, तो यहाँ पर आ गया 212,500, यहाँ पर माइनस कर देंगे 20,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 19,2500, ठीक है। और ये क्या होगा, अदिति's एग्जीक्यूटर अकाउंट 2 करके लिखिएगा, ठीक है, 212500। अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे हम जनरल एंट्री करेंगे। तो चलिए मेरे साथ करिए इसके बेसिस पे जनरल एंट्री। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, जो गुडविल का कैलकुलेशन किया था उसकी एंट्री कर दूंगी। मानव, देखो क्या होता है बच्चों, पहले जनरल एंट्री करने की कोशिश मत करना, क्योंकि क्या होता है आप पहले जनरल एंट्री करोगे आपको वर्किंग नोट तो करना ही पड़ेगा, इसलिए बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो पहले क्या करो, वर्किंग नोट करो, अलग से नीचे जगह रहती है उसको उसमें कर सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम उसके आधार पर जो हमारे एडजस्टमेंट दिए हैं उसके आधार पर आप क्या करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे। तो मानव कैपिटल अकाउंट, मानव कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा कौन है, नारायण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नाथ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 1,90,000 थी, देखो ये 1,90,000 थी, तो दोनों पार्टनर्स हाफ हाफ देंगे, तो 95,000 being adjustment of गुडविल, ठीक है। आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने ये जनरल एंट्री कर ली। अब सेकंड हमारी क्या होने वाली है, सेकंड जो हमारा P&L सस्पेंस अकाउंट, मतलब जो उसको हमने प्रॉफिट में से हिस्सा दिया है उसकी एंट्री हमको करनी रहेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P&L प्रॉफिट एंड लॉस, लिखिएगा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नाथ कैपिटल, नाथ कैपिटल, ठीक है। तो कितना हुआ यहाँ पर 22500, 22500, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू नाथ एग्जीक्यूटर अकाउंट
समझ में आ गई ये बात? चलिए मैडम समझ में आ गई। अब हम लास्ट किसकी एंट्री करेंगे? हमारे पास जो ये 15,000 रुपये थे, ठीक है, जिसमें से हमने जब इसका यूज़ करा, 15,000 नहीं, हमारे पास 30,000 थे, जो बैलेंस बचा हुआ था उसमें से 15,000 नाथ को दे दिया और जो बचे हुए थे वो दोनों पार्टनर लेंगे, तो यहाँ पर हमें उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी तीनों पार्टनर्स के नाम। नाम क्या क्या है? मानव, आप पूरा लिखिएगा, मानव कैपिटल अकाउंट, नाथ कैपिटल अकाउंट और नारायण कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। डेबिट 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 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीनों का अमाउंट, इसका तो पता ही हमें 15,000 और उसका रहेंगे 7,500, यहाँ पर भी 7,500 और 30,000। समझ रहे हैं ना आप? ये कौन से 30,000 है? ये हैं ये वाले 30,000, ठीक है ना, ये वाले 30,000 है। अब लास्ट जो एंट्री होगी जो अदिति के एग्जीक्यूटर को दिया है, ठीक है, उसकी एंट्री होगी। तो यहाँ पर तो आप लिख देना बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स, ठीक है। अब लास्ट एंट्री होगी अदिति के एग्जीक्यूटर की, तो सॉरी बच्चों, अदिति लास्ट क्वेश्चन में था, यहां पर है नाथ, ठीक है ना, मैंने पुराना नाम याद रहा मुझे, नाथ, ठीक है ना, नाथ के एग्जीक्यूटर को। तो यहां पर नाथ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नाथ एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना? 192500 192500 बीइंग मनी ट्रांसफर टू नाथ एग्जीक्यूटर अकाउंट। समझ में आ गया? ठीक है ना। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, नाथ है जिसकी डेथ हुई है इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में अदिति की डेथ हुई थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? कहाँ गया? यहाँ है, ठीक है। राम, घनश्याम एंड वृंदा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 4:3:1. The firm closed the books on 31st March every year. 1st February 2015 घनश्याम died, ठीक है, यहाँ पे घनश्याम died हो गए हैं, and it was decided that the new profit sharing ratio between Ram Vrunda will be equal. The partnership deed provide the following on the death of the partner. His share of goodwill calculated the basis of half of the profit credited to the account during the previous 4 completed year. The firm last 4 year दिया है profit. His, यहाँ पर एक ही बार है, his share of profit of his death was computed the basis of average profit method past 2 year. देखो ये क्वेश्चन अब भी मैंने जो कराया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसलिए अभी मैं कराऊंगी तो आपका टाइम चला जाएगा। इस क्वेश्चन को आप करके देखिएगा। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का ही था। देखो इसमें वही चीज़ करनी है कि आपको पिछले 4 सालों के आधार पर क्या करना है, गुडविल का कैलकुलेशन करना है, लेकिन जब प्रॉफिट के कैलकुलेशन की बात होगी तो आपको लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट देखना है, ठीक है। तो इसे आप करके देखिएगा। हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि यदि ये क्वेश्चन कराऊंगी तो वो छूट जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आप क्वेश्चन नंबर 5 करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? Monica, Sonika and Manisha were partner in a firm sharing profit and loss ratio 2:1. यहाँ पर उनकी बैलेंस शीट दी है। सोनिका की डेथ हो गई 30 जून को। गुडविल फर्म की 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर, द एवरेज प्रॉफिट दिया है 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड 12%। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ द डेथ कैलकुलेटेड द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ 4 ईयर। प्रिपेयर सोनिका का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, हम यहाँ पर सबसे पहले किसकी डेथ हुई है,
सोनिका की, तो सोनिका का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, सोनिका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमने सोनिका का कैपिटल अकाउंट बना लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कर लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उसके जो प्रॉफिट है उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो चलिए पहले मैं साइड में वर्किंग नोट कर लेती हूँ, साइड में कर लेती हूँ या तो नीचे ही कर लेती हूँ, देखती हूँ। साइड में कर लिया। चलो अब हम यहाँ पर वर्किंग नोट करते हैं, फटाफट मेरे साथ करते जाइए। क्या बोल रहे हैं वर्किंग नोट में, पूरा लिखिएगा आप। हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना है, तो लास्ट 4 ईयर का, लास्ट 4 ईयर गुडविल कितनी दी है, लास्ट 4 ईयर की 2 लाख दी है, और 3 ईयर परचेज पर दी है, तो 6 लाख टोटल फर्म की क्या हो गई, गुडविल हो गई। अब 6 लाख में से शेयर ऑफ सोनिका, तो सोनिका का शेयर कैसे निकालेंगे, उसका जो रेशो है, ठीक है 2, क्योंकि रेशो क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो 2:2:1 दिया है, रेशो क्या है 2:2:1। क्लियर, तो यहाँ पर इसका शेयर रेशो आएगा 2/5। जब मैं कैलकुलेशन करूँगी तो 2,40,000 आ जाएगा, और जो बचा हुआ है ना, तो उससे क्या करेंगे, गेनिंग रेशो ऑफ मोनिका एंड मनीषा, ठीक है 2,40,000 का दोनों किस रेशो में देंगे, 2:1 के रेशो में। ये पहला हो गया वर्किंग नोट। सेकंड वर्किंग नोट करते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सेकंड वर्किंग नोट करते हैं, जिसमें हमें जो प्रॉफिट है उसका कैलकुलेशन करना है, किसके, सोनिका के लिए। तो 2 लाख का प्रॉफिट दिया है, उसका रेशो है 2/5, और उसकी डेथ हुई है, कब हुई है उसकी डेथ, देखो उसकी डेथ हुई है जून में, तो जून के हिसाब से 3 मंथ होते हैं। तो जब मैं इसका कैलकुलेशन करूंगी तो यहाँ पर 20,000 आ जाएगा। क्लियर हो गई, यहाँ तक की बात हो गई ना क्लियर। अब मैं यहाँ पर सोनिका का कैपिटल अकाउंट में सारी एंट्री कर दूंगी। तो चलिए आप भी मेरे साथ करिए सोनिका के कैपिटल अकाउंट में एंट्री। तो सबसे पहले उसका बैलेंस लिखेंगे। क्वेश्चन में देखिए उसके बैलेंस कितना दिया है कैपिटल का, 1,50,000। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी बाय बैलेंस BD 1,50,000। उसके बाद जो फंड है, ठीक है ना, कौन सा फंड दिया हुआ है, देखो रिजर्व फंड है 1,50,000। तो बाय फंड 1,50,000 में उसका शेयर है 2/4। तो 1,50,000 का 2/4 निकालो, 2/4 नहीं है, यहाँ पर भी मैंने शायद 2/4 ही लिखा, 2/5 है, हर जगह 2/5 है, क्योंकि 2:2:1 है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 2/5 करा तो यहाँ पर आ गया 60,000। क्लियर हो गई ना, उसका शेयर उसको मिल जाएगा फंड का बचा हुआ। उसके बाद क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% की बात हुई है। तो 1,50,000 का 12% और 3 मंथ का मिलेगा बच्चों। तो यहाँ पर 4,500। उसके बाद 20,000, ये जो 20,000 है ना प्रॉफिट में उसका हिस्सा, वो मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, सब दूर बाय करके लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो 20,000 उसका हिस्सा दे देंगे। उसके बाद दोनों गुडविल लिखेंगे, मोनिका और मनीषा। ठीक है ना, इसकी गुडविल लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,60,000 और यहाँ पर आ जाएगा 80,000। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये पूरा हो गया। अब इसके बाद हम इन सबको प्लस करके देख लेंगे कितना आएगा। प्लस 60,000 प्लस 4,500 प्लस 20,000 प्लस यहाँ पर 1,60,000
प्लस 80,000, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 474500। और कौन है ये, यहाँ पर आ जाएगा सोनी का एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना आएगा 474500, और यहाँ पर भी यही बैलेंस आ जाएगा 474500, ठीक है। इस तरह से इसका पूरा अकाउंट बन जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन बताए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ये पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।